हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविचंद्रा और आज आपके लिए लेकर आया हूं कुछ मॉडल्स और पंचवर्षीय योजनाएं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कुछ मॉडल्स की जो पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित हैं। किसने किस प्रकार के मॉडल में अपना मूलभूत योगदान दिया है वो बात करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं लॉस्ट का मॉडल। द इकोनॉमिक्स ऑफ लोकेशन थ्योरी यानी अवस्थिति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो लॉस ने किया था 1940 में। फिर आता है नगर प्रभाव क्षेत्र का सीमांकन। फर्स्ट टाइम यानी पूछेगा नगर प्रभाव क्षेत्र का सीमांकन पहली बार किसने किया था? 1930 में आर डिकिंसन ने किया था। फिर आता है गुरुत्व सिद्धांत यानी कि H.C. कैरी, ये 1958 में दिया गया था। फिर आता है लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटेशनल मॉडल यानी कि फुटकर गुरुत्वाकर्षण नियम, ये W.J. रायली का है, ये 1931 में दिया गया। फिर आता है कोटि आकार नियम यानी कोटि आकार नियम के संबंध में भारतीय वैज्ञानिकों के विचार। अगर वैसे पूछा जाए तो कोटि आकार नियम पे पहला जो विचार दिया गया था वो बांथूनन के द्वारा दिया गया था। फिर उस पर जो पहली बार काम किया था F. ओयरबैक ने किया था 1913 में। फिर 1949 में G.K. जिफ द्वारा कोटि आकार नियम यानी रैंक साइज रूल का प्रतिपादन किया गया था। अगर पूछा जाए भारत के परिप्रेक्ष्य में रैंक साइज रूल पर कार्य किसने किया, तो हम बात करेंगे सबसे पहले एक एक करके। सबसे पहले कोटि आकार नियम का विवरण, ये NV.K. रेड्डी 1969 में किया गया। पूछेगा कहाँ के बेस पर किया गया था, तो KG बेसिन यानी कृष्णा गोदावरी डेल्टा की जो नगरीय अधिवास हैं वहाँ के अध्ययन पर रैंक साइज रूल का प्रतिपादन किया गया था। डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि जो NV.K. रेड्डी हैं उन्होंने कहाँ के बेस पर यानी कहाँ की स्टडी पर रैंक साइज रूल दिया गया था भारत में, तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा के जो अधिवास हैं नगरीय अधिवास हैं उन पर अध्ययन किया था। फिर जानते हैं अन्य भूगोलवेत्ता यानी भारतीय कहाँ कहाँ के जो भूगोलवेत्ता हैं किस किस राज्य में उन्होंने कार्य किया, तो S.R. पटेल, ये कर्नाटक राज्य के लिए किया गया था यानी S.R. पटेल कर्नाटक राज्य के लिए, और ओम प्रकाश यानी UP उत्तर प्रदेश राज्य के लिए। फिर आता है B.C. दक्ष, ये तमिलनाडु। पूछेगा BC या तो ऐसे पूछ सकता है, चार नाम रख देगा NV.K. रेड्डी, S.R. पटेल, ओम प्रकाश, B.C. दक्ष, कह देगा कि इनके स्टेट वाइज लगाइए, तो हम लगाएंगे S.R. पटेल कर्नाटक के लिए, ओम प्रकाश UP के लिए, B.C. दक्ष यानी तमिलनाडु के लिए। इन्होंने रैंक साइज रूल में अपना योगदान दिया। फिर आगे देखते हैं फ्रेंड्स। पूछेगा CBD यानी कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र परिवर्तित नाम। अब पहली बात तो ये जान लें कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट शब्द जो दिया था वो D. कोल्वी ने दिया था। और ये होता क्या है, यानी कोई केंद्र होता है उसमें जो व्यापार क्षेत्र होता है उसको हम CBD कहते हैं, जिसमें सारी एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन और जो फंक्शनल रीजन होते हैं कार्यात्मक प्रदेश होते हैं उनके बारे में बताया जाता है। पूछेगा शिकागो में CBD को क्या बोला जाता है, तो शिकागो में CBD को लूप कहते हैं। फिर आता है न्यूयॉर्क यानी न्यूयॉर्क में CBD को क्या कहा जाता है, तो अपटाउन एंड डाउनटाउन। पूछेगा न्यूयॉर्क में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट को क्या कहा जाता है, तो अपटाउन एंड डाउनटाउन कहा जाता है। फिर आता है पिट्सबर्ग यानी ये गोल्डन टेम्पल, पिट्सबर्ग में इसको गोल्डन टेम्पल कहा जाता है। फिर आता है ली के अनुसार, ली ने कहा था अगर हम मूल स्थान से लेकर गंतव्य के मध्य बाधा जितनी कम होगी, यानी कि हम जहाँ मूल स्थान से लेकर गंतव्य यानी जहाँ जाना होता है बाधा जितनी कम होगी प्रवास उतना ही ज़्यादा होगा। बाधा कम होगी प्रवास कम होगा, मतलब बाधा ज़्यादा होगी तो प्रवास कम होगा, अगर बाधा कम होगी तो प्रवास ज़्यादा होगा। फिर आता है माइग्रेशन से रिलेटेड कुछ थ्योरी। सबसे पहले जानते हैं न्यूनतम प्रयास मॉडल, ये G.K. जिफ का है। फिर आता है गुरुत्व मॉडल यानी रेली और स्टुअर्ट, इन्होंने गुरुत्व मॉडल पर काम किया था। फिर आता है अंतर रायली अवसर मॉडल यानी कि इंटरविनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल, ये S. स्टाउपर का है। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बताएं प्लीज़। मैं और कुछ मॉडल्स और आगे मैं पंचवर्षीय योजना पे वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। अगर पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।